सभी तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए आज हम लेके आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है कैलकुलस का। आज हमने करना है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन से पहले हमने कवर किया था पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन में हमने क्या किया था, यही एल एच एस इक्वल आर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डिफरेंशिएशन इंक्लूड हो जाए, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बोल लेते हैं सर जी अभी के लिए। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं। मैं ना मेरा फ्रेंड, मैं हूँ आपका पीसीएम मेंटर, और आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन से ही समझाते हो जरूरत में, क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा। मान लो तुम्हें कुछ ऐसा सा दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। कल मैं तुमने कल देखी थी इक्वेशन, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखती है देखी थी। डिफरेंशिएशन होती है वाई की फॉर्म में, ये सब की फॉर्म में, उनके सोल्यूशन देखे, वेरीफाई किए जब, तो उसी को आया हमने रिप्रेजेंट करके देखने कैसे करेंगे वो। देखो देखो यह इक्वेशन बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप है। ये देखो, ये क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स का ये दिया हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना। यहाँ पे वाई बनाने हैं, वाई बनाने के लिए तुम इंटीग्रेशन यूज करते हो। इंटीग्रेट इसका हो नहीं सकता, तो डी एक्स को यहाँ लेके जाते हैं। क्या कहा, सिंपल सिंपल देखो, डी वाई यहीं छोड़ दो, 1 माइनस कोस एक्स यहीं छोड़ दो, 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स को भी ऐसा पड़े रहने दो, इंटू कर लो यहाँ पे डी एक्स। अब क्या करो, अब करो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। कर सकते हैं ये नहीं, मैं क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट करोगे ये बनेगा डी वाई विच इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। यही बनेगा, मेरे ख्याल से यही बनेगा। इंटीग्रेशन करनी आती है, चलो करो। डी वाई की क्या आएगी, वाई आएगी, इसकी क्या आएगी 1 माइनस कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। 1 माइनस कोस एक्स को क्या हम लिख सकते हैं बेटा, मैं बताओ, इसको तुम लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ नहीं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो। इसकी इंटीग्रेशन तुम्हें करवाई हुई है मैंने, मेरे क्या करवाई हुई है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा। टेन स्क्वायर को क्या तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन बाई कोस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सॉरी सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा जा सकता है इसको। तो y क्या आएगा यहाँ से, तुम्हारा y आएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर, सॉरी ये एक्स बाई 2 है, ठीक है, 1 बाई 2 टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही आएगा। हो गया सॉल्व। ऐसे ही करनी है तुम्हें सारे सॉल्व। मेरा आज लगे तुम्हें इंटीग्रेशन करनी है यार, डिफरेंशिएशन इस एक्सरसाइज में नहीं, होमोजीनियस वाले में आ जाएगी तुम्हारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हारी वो भी करवा देंगे। आया समझ, चले आगे, चलो आ जाओ। तो ऐसे तुम्हें एक्सरसाइज सॉल्व कर देनी है पूरी, इसी के बेस है। अब तुम्हारी इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग करवाई हुई है, करें आगे। चलो अगली, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए माइनस। अरे सर जी, यहाँ पे तो आपने पंगा ही छेड़ दिया। कैसे 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 कैसे, यहाँ पे डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स तो है नहीं, वाई है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा। मतलब सिंपल बोलो, डी वाई वाई स्क्वायर रूट 4 में वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऊपर डी एक्स ले गई, इन दोनों की इंटीग्रेशन कर ली तुमने, आगे तुम्हारे आंसर। इंटीग्रेशन कर सकते हो इस चीज की या नहीं कर सकते? अबे यार 1 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की क्या करवाई थी मैंने तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या करवाई है तुम्हें, कि ए इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह आ गया वाई, हो गई इंटीग्रेशन इतनी सी, ये करवाई थी, प्लस सी लिख लो, डी एक्स की क्या एक्स नहीं आ जाएगी। इंटीग्रेशन में भूलते हो यार, आगे वाले आगे के चक्कर में पिछला मत भूलो, पिछला याद करो। चले आगे, चलो दो सवाल यहीं पे खत्म भी हो गए। मेरा फिलहाल इंटीग्रेशन ही करवा रहा हूँ मैं, और तुम्हें और सुराई नहीं रहा। जैसे थोड़ी बड़ी वाले भी देख लो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 1, इसको कैसे सोल्व करोगे यार, इसको सोल्व करने के फिर से 2 मेथड है तुम्हारे पास। कैसे कैसे कैसे, एक बार तो इसको डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लो, ऐसे लिखो 1 माइनस वाई, 2 की जगह 1 में ही करवाते हो, इतने सरल भी हम मिलेंगे। डी वाई को मैं 1 डी वाई बाई 1 माइनस वाई विच इज इक्वल डी एक्स लिखा जा सकता है, इंटीग्रेट कर सकते हो, कर दो। 1 माइनस वाई की क्या आएगी, लोग 1 माइनस वाई
हो गया। तो यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। अब अगर तुम्हें दिमाग लगाना है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मेरे ख्याल से माइनस का नहीं आएगा तुम्हारा। क्यों? 1 माइनस वाई की हो रही है, जैसे हम एक्स की कर 1/x की लोग एक्स आती है, माइनस की माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसका माइनस क्या इसकी पावर में चढ़ा सकता हूँ? चढ़ा सकता हूँ, पर हम तुम्हें क्या चाहिए? वाई की फॉर्म में चाहिए। यू नीड आंसर इन वाई की फॉर्म। वाई की फॉर्म के लिए क्या करो? ई की पावर ई से इसको ई से क्या करो? बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। ये लॉग कटेगा, ये माइनस को यहाँ भेज दो, ठीक है, ये प्लस का हो गया, लॉग कटेगा, बचेगा 1 माइनस वाई। ये क्या बनेगा? ए की पावर माइनस एक्स प्लस माइनस का सी, यही बनेगा। सी को भी उसकी पावर चढ़ाना पड़ता है, ये बात याद रखना। ये वाई ऐसे प्लस का बना लो इसको, ये किसका बनेगा? माइनस का, ये जाएगा वहाँ, तो ये क्या बनेगा? 1 इसका माइनस का। ओवरऑल बोलूँ तुम्हारा ये आंसर आ गया, ओवरऑल ये आंसर आ गया वाई की फॉर्म में। एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, पर वाई की फॉर्म में ज्यादा लिखेंगे तुम्हें, ठीक है। चले आगे, चलो 4-5 और सवाल करेंगे, तुम्हारी ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे यार। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में भी, इंटीग्रेशन करनी जा रहे होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन यही सब भरे हुए हैं तुम्हारे चैप्टर में। कैलकुलस ने तुम्हें परेशान किया है नहीं किया, मेरे को ये कमेंट में बताना। मेरे को तो मेरे टाइम में बहुत मजा आया था इंटीग्रेशन वगैरह करने में। अरे सर जी आपकी बात ही अलग है, आप तो हमें ऐसे पढ़ा रहे हो जैसे आप, हमें तो सब आता है। अरे तुम्हें भी आता है, क्यों टेंशन लेते हो इतनी। अगला सेकंड स्क्वायर एक्स, एक बार में लिख ले सारे, बोलो एक बार में लिख ली, क्यों लिख लेते हैं, एक बार में लिख लेते हैं। 2 मिनट में होंगे ये सारे, जैसे कल करवाए थे वैसे ही आज करवाऊंगा सभी 2 मिनट में। ये हुआ तुम्हारा पहला। कुछ कुछ तो होमवर्क भी देने पड़ते हैं तुम्हें सभी, कुछ कुछ कह के सारे होमवर्क देने क्या हमें। आप बहुत चीटिंग करते हैं, चीटर। चीटर बोलोगे अपने सर को, जिसने इतना मेहनती बनाया तुम्हें, जिसने इंटीग्रेशन दिया है, उसको चीटर बोलोगे? कोई बात नहीं, याद रखेंगे ये बात तुम्हारी। ई बार माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस माइनस, ये तुम्हें होमवर्क जाने वाला है। सिंपल सारी बात है, साफ सीधी बात है, हो जाएगा तुमसे अगर इंटीग्रेशन आती है। इस एक्सरसाइज में और कुछ तो है नहीं यार, ऐसे सवाल ही है। तो ये लेक्चर तो आप बहुत छोटा होने वाला है, होमोजीनियस पे आएगा बड़ा सा लेक्चर। होमोजीनियस बहुत बढ़िया लेक्चर बनेगा तुम्हारा उस पर। इतने कंसेप्ट है, कंसेप्ट करते करते थक जाओगे, वो नहीं खत्म होगा। मतलब कंसेप्ट खत्म होते हैं, इक्वेशन नहीं खत्म होगी उसके कभी। ऐसा चैप्टर है। और बोलो इसमें जितना कोसना कोस लो मेरे को, उसमें ना कोस पाओगे तुम। चलिए तुम्हारे लेवल में मेरे को 4 ही लगे हैं वैसे तो, कोई और देखें। चलो सारे ही कर लेते हैं, कुछ कुछ होमवर्क दे देंगे, कुछ कुछ अपने आप करवा देंगे, हो तो जाएंगे वैसे सारे ही तुमसे 2 मिनट में। ये वाला होमवर्क दे दूंगा जान पूछ के, मुझे पता है तुमसे हो जाएगा ही नहीं, ये हो तो जाएगा वैसे। जिसने अच्छे इंटीग्रेशन सीखी हुई है मेरे से, हिंट जरूर दूंगा इस चीज़ का, पर मैं दूंगा होमवर्क ही ये, मैं नहीं कहूँगा ये याद रखना। और कुछ बहुत है ना तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे बेस मार्क में लेके आऊंगा मैं बेस। चलिए पहले इतने ही कर लेते हैं, इतने में तुम्हारा हो जाएगा वैसे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर। इतनी इंटीग्रेशन करोगे यार, फिर से परेशान करते हो तुम्हें थोड़ा सा। सर तो हमें परेशान करने के लिए ही जन्म लिया आपने, तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करो। क्या करो, दोनों को इक्वल कर दो। पहला वाला देखो, सेकंड स्क्वायर एक्स tan y dx which is equal minus of secant square y tan x dy। यही है, मुझे क्या चाहिए? y वाला y के साथ, dy वाला dy के साथ, x वाला x के साथ भेजो, सेकंड स्क्वायर x बाई tan x, यही बनेगा। tan y को यहाँ भेज दो। क्या करोगे अब? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? इंटीग्रेशन करेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब?
लेट करेंगे टेन एक्स को, वाई लेट करेंगे टेन एक्स को, टी लेट करेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स हमें टेन सेकेंड स्क्वायर डी एक्स हमें वो दे देगा, क्या बोलते हो तुम, डी डी दे देगा। ये बनेगा डी डी बाई डी, इसकी सी डी इंटीग्रेशन आएगी लोग ऑफ टेन एक्स प्लस सी, इसकी सेम होगी आ जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ लोग टेन वाई। ओ माय गॉड इतना इजी था ये C1 ये C2 बोलो, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको यहाँ प्लस में लेके आओ, log m प्लस log m इंटू n होता है, सबको पता है। तो क्या आएगा, log ऑफ 10x इंटू 10y इज इक्वल C2 माइनस C1 इज कैपिटल का C, वेयर C इज C2 माइनस C1। हो गया सॉल्व, इतना जल्दी क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन आती है क्या मुश्किल है इस चीज में, इंटीग्रेशन सर वही तो दिल तोड़ के नहीं है हमारा, एक इंटीग्रेशन एक हमारी हो सर जी, पर्सनल रखो, हमारी अभी है नहीं। अच्छा सब पता होता है सबको। देखो तीसरा तुम्हें मेरे ख्याल से होमवर्क मिल जाना चाहिए, और तो जाएगा तुमसे, चलो होमवर्क ले लो तीसरा। अब ये डी वाई डी एक्स की फॉर्म में क्या करना है तुम्हें, इंटीग्रेशन ही करनी है, इसको डी एक्स की फॉर्म में, इसकी क्या आएगी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और इसकी क्या आएगी टेन इनवर्स वाई। लो आंसर भी बता दिया मैंने, आंसर भी बता दिया, और बोलो क्या जाते हो, चौथा चैप्टर डायरेक्ट हम इतने इजी सवाल दे रहा हूँ, तुम्हारे मतलब का कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एक्स वाले को एक्स के साथ लिखो, वाई वाले को वाई के साथ लिख कर लो, बस इसको क्या होता है एक्स वाले को एक्स के साथ लिख दिया, ये बनेगा डी एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल डी वाई को डी वाई में ले आओ, डी वाई बाई लॉग वाई वाई, डी वाई बाई वाई लॉग वाई, वाई लॉग वाई, दोनों में इंटीग्रेशन कर दो, इसकी इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसमें फंसोगे बाबू भैया, इसमें फंसोगे। अच्छा सिर्फ वाई इंटू लॉग इक्वेशन सही लिखा गया मैंने, ठीक है फंस रहा तो नहीं इक्वेशन तुम्हारे भी जैसे दिए हुए हैं। सही इक्वेशन बना, इसकी आएगी log x, इसको देखो अब, इसको कैसे सोल्व करोगे, अगर मैं 1/y को थोड़ा दिमाग लो, ले y को अगर मैं e की पावर x ले लूँ तो dy बाई dx भी e की पावर x आएगा, कुछ बनेगा नहीं, y इक्वल log y हो गया, लेट log y इक्वल t, तो 1/y dy इक्वल dd हो गया सर जी, हो गया सर। इसकी क्या आएगी log y प्लस c, हो गया सर। 4 सवाल हो गए, लगातार सॉल्व, 5वां मैंने होमवर्क का बोल दिया और होमवर्क ही दूंगा, बहुत बैठेंगे। हिंट चाहिए अगर क्या मिलेगा, आई लेट इनवर्स की फर्स्ट प्रेजेंट, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट मारो, आई लेट रूल लगेगा, बाई पार्ट से इंटीग्रेशन से इसका आंसर निकल जाएगा, बाई पार्ट से इसका आंसर निकल जाएगा। ये वाला भी होमवर्क, सारे होमवर्क जा रहे हैं सर, कुछ हार्ड वाली करवाऊंगा मैं, इजी हो जाएगी तुमसे, करो इसको कैसे करोगे, ये सीक्रेट क्या करना है, सिंपल है, माइनस में ले लो इसको, ये बनेगा e की पावर x tan y dx विच इज इक्वल माइनस का इरेज कर दिया जाए, थोड़ा सा कचरा फैल जाएगा, नहीं समझ आता ही, ऊपर का भी रफ कर दिया जाए, कर दो सर, हमें तो होमवर्क मिल चुका है बहुत ज़्यादा। चलो कचरा सारा साफ हो चुका, चलो देखो अब फोकस है ना, कैसे करनी है ऐसे सवाल देख लो, माइनस 1 माइनस की पावर x इंटू एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, कुछ अननोन है, 10y को वहाँ ले जाओ, 1 माइनस की पावर x को यहाँ ले जाओ, ये क्या बनेगा माइनस का सेकेंड स्क्वायर वाई बाय 10y डी वाई विच इज इक्वल e की पावर x डी एक्स बाई 1 माइनस की पावर x, यही बनेगा मेरे ख्याल, ये माइनस इधर ले आओ यार, थोड़ा और इजी करो, दोनों को इंटीग्रेट मारो, दोनों को इंटीग्रेट मारो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अगर तुमसे निकला हुआ आंसर, हो गया। क्या आएगी इसकी log ऑफ 10y, सीधा सीधा लिख दिया मैंने इसका, इसकी क्या आएगी देखो 1 माइनस की पावर x को तुम ले लो t, तो क्या आएगी इसकी
ये टी ऊपर बैठे है डी डी माइनस पहले मेरे को कोई नीड ही नहीं पड़ी थी, ये आएगा डायरेक्ट तुम्हारा लोग हो 1 माइनस ए की पावर एक्स। बोलो सब्स्टिट्यूशन क्लियर है। मैंने 1 माइनस ए की पावर एक्स को टी माना, तो माइनस की ई की पावर एक्स क्या आई मेरी डी 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 एक्स की आई डी डी आई, तो ये डी टी बाई टी डी डी बाई टी लोग, तो आगे बस हो गया सब, हो गया हो गया सब 60 के 7 सॉल्व हो गए। देखो कोई टाइम लगा, कुछ हार्ड मेरा कुछ हार्ड नहीं है, सारी इंटीग्रेशन की है खेल है, जिसको इंटीग्रेशन आ गई उसको ये आ गया। चले आगे 4 सवाल और लेक्चर समाप्त। सर बहुत मजा आ रहा है आप तो, और कराइए ऐसे सर करवा देते हैं आपकी मर्जी। थोड़ी पार्शियल देख ले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन into dy by dx which is equal 2x square plus x। इसको भी सॉल्व करनी है, ट्रिक बताऊंगा, इसे लॉग इन निकलेक्टेड डायरेक्ट। ये हुआ पहला, एक तो होमवर्क जाएगा इसमें से भी। तुम्हारी एनसीईआरटी भी होमवर्क रहती है, पता है ना सबको, जो चैनल पे नए हैं उनको पता है ना, एनसीईआरटी भी होमवर्क ही जाएगी तुम्हारी। देखो कुछ और मिलता है तो, अरे भैया बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं तुम्हारे तो ये, तुम तो करते करते थक जाओगे, मैं करवाते हुए नहीं थकूंगा, तुम करते करते थकोगे। अरे सर अब करवाते जाओ, आप तो होमवर्क देते कहाँ होमवर्क दिया है, कंसेप्ट क्लियर करा रही फिर क्या चक्कर है, मैंने अपने टाइम में बहुत कुछ किया, तुमसे भी ज़्यादा पैसे लगाए होंगे मैंने अपने टाइम पे, तब जाके ऐसा मैथ हुआ नहीं तो तुम्हारा ऐसे नहीं होता मैथ क्लियर जब तक प्रैक्टिस ना करो। प्रैक्टिस करोगे सब आसान है। तुम अभी जो टीवी मोबाइल में टाइम वेस्ट करते हो, यहीं पे तुम्हारा कोई एक होगा, तुम में से कोई एक होता है जो IIT JEE सब क्लियर कर लेते, क्यों वो तुम जब रील स्क्रॉल कर रहे हो, कभी मैथ कर रहे हो, ऐसे वही सक्सेस आती है। स्टार्ट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा घर बैठे बैठाए। अगर सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे पास हो जाएंगे, कल कोई दिक्कत आएगी ये। सर बस बहुत हो गया, इतनी ज़्यादा नहीं, एक और लिख लो यार, लास्ट के 2 या एक 2 और। चलो इतने ही तुम्हारे लिए वैसे काफ़ी है, बाकी का होमवर्क भी जाना है तुम्हारी, इसमें से 3 या 2 होमवर्क जाने जाएंगे तुम्हारे कम से कम, यही है तुम्हारा, और कुछ कंसर्ट मेरे ख्याल से बचा नहीं है, निकल जाएंगे बाकी सारे जो बोर्ड एग्जाम से ओरिएंटेशन है बोर्ड में करवाएगा। क्या करोगे पहले वाले में यार, dy की फॉर्म में लिख लो सिंपल, dy की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस x होल डिवाइड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो सर, इंटीग्रेट कर दो, कर रहे इंटीग्रेट लो, फिर कर गया तुम्हारे गैरी में। इसकी क्या इंटीग्रेशन आएगी भाई, इसकी क्या आएगी, ये सॉल्व होगा तुम्हारा पार्शियल से, इसके तुम बना लो फैक्टर, क्या मैं यहाँ से x पे कॉमन लूंगा, मेरे को मिलेगा अंदर x पे कॉमन लेगी x प्लस 1, और ये भी बन रहा है x प्लस 1, ऊपर क्या बन रहा है मेरा, ऊपर है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, सॉरी इंटीग्रेट ऑफ dx, यही बनेगा मेरे ख्याल में, यही बनेगा यार। अब यहाँ पे एक मैं दिमाग लगाना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊँ थोड़ा, सॉरी यहाँ पे x कॉमन लो, ये तुम्हारे यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, और एक तुम्हारा ऐसे ही बन रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर, एक मिनट कंफ्यूज हो गई, ये x आ गया यहाँ x प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 लिखूँ, ओके ठीक है कुछ गलत नहीं हुआ, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1 की एक बारी इक्वेशन बनेगी, ये ऊपर वाली, ठीक है भैया। अब तुम यहाँ पे लगाओगे पार्शियल मतलब कैसे करोगे, a बाई ए एक्स प्लस भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगी, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, कर लो आप सॉल्व।
कर लो बाकी सोल तुम्हारा होमवर्क। जहाँ तक मैंने समझाना था समझा दिया, इतना समझाऊंगा, इंटीग्रेशन तुम खुद कर लोगे यार, मेरे को क्या नीड है करने की इतनी मेहनत, जबकि मेरे पास सब मेरे बच्चे हैं करवाने के लिए। चलिए चलो अगला भी हो जाएगा तुमसे यार, होमवर्क ले लो। सेम होगा पार्शियल में, ये वन वाई पर जीरो और मैंने एक्स इक्वल टू का क्या मतलब है, ये समझा तो इससे, ये तुम ही करोगे यार, इतनी मेहनत नहीं करते हम, नया टाइप भी खुद कर लो। देखो कोस की फॉर्म में तुम फंस जाते हो हमेशा, सिंपल बोलूं डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या, यहाँ पे कोस है, यहाँ जाके कोस इनवर्स बनेगा ना, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स से, सर की कमाल करते हैं, हो गया डी वाई इक्वल कोस इनवर्स ए डी एक्स, दोनों को इंटीग्रेट करो, इसकी आएगी वाई, इसकी क्या आएगी माइनस की वन बाय स्क्वायर, तो वन माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल गलत, क्यों, ए हमारा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, डी एक्स तुम्हारा वेरिएबल है, एक्स होता है तब जरूर जो कह रहे हो वो आ रहा है, पर अब ए कांस्टेंट तो इसकी क्या आएगी, कांस्टेंट बाहर, कोस इनवर्स से बाहर इनटू में एक्स प्लस सी, अब उसने क्या बोला है y इक्वल वन होगा जब x जीरो होगा, x को जीरो रखो तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो, और y क्या आएगा वन, मतलब वन इक्वल जीरो प्लस सी, मतलब दिस इम्प्लाइज सी इक्वल वन, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिया होता है, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई रख दो, y इक्वल कोस इनवर्स a इनटू में x प्लस वन इज योर फाइनल आंसर। आई होप में ये क्लियर है, आगे समझ, एक्स ये वैल्यूज की डी होती है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दो ही नंबर में पूछ लेते हैं तुम्हें कम यूज करने के लिए कि एक्स इक्वल ये है तो ये है, सी की वैल्यू निकालनी तुम्हारी आसान नहीं होती। चले आगे चलो, छोटा सा लेक्चर बोल के भी आधे घंटे का हो जाता है तुम्हारा लेक्चर, क्या करे भैया, कैलकुलस सीधी आती है, एक बार डूब जाए तो मजा आता है, जो नहीं डूबकी लगाते वो तो फंसे रहते, ये हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा सर, हो गया सर वैसे वाई टेन वाई नीचे रखेंगे, रुको वाई टेन वाई है, वाई टेन एक्स है मेरे क्या, हाँ टेन एक्स है सर जी, ये तो हुआ है, ये तुम फिर होमवर्क ले लो जब मोज करो, सर जी सारे होमवर्क ले रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, ये वाला कर लो, वाई टेन इक्वल ई एक्स की पावर ई एक्स sin x sin x dy बाई डी एक्स इज इक्वल ई की पावर एक्स साइन ऑफ एक्स, वाई डैश मतलब यही होता है, डी वाई को ऐसे छोड़ दो, ई की पावर एक्स साइन एक्स ऐसे ही इंटू में डी एक्स लिख लो, इंटीग्रेट मार दो, आई नेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव कोस एक्स इनटू उसका इंटीग्रल, इसका बड़े वाले इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करोगे तुम्हें फाइनल आंसर कुछ मिलेगा कुछ फाइनल आंसर आएगा e और x cos x प्लस सी, ये आएगा, मेरे को आंसर याद है, तुम सोल्व कर सकते हो अगर करने, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तुम्हें कंसेप्ट सिखाया हुआ है, सब कुछ ज़्यादा दूना कर लोगे, क्यों टाइम वेस्ट करना तुम्हारा। लास्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाले को एक तरफ रखूँ, वाई वाले को एक तरफ रख, पहले ये बनेगा वाई डी वाई बाई वाई प्लस टू विच इज इक्वल एक्स प्लस टू डी एक्स बाई एक्स, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है तुम्हें, हो जाएगी इंटीग्रेशन इसकी, बताओ मेरे को, हो जाएगी इंटीग्रेशन या नहीं होगी, मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए, इसकी तो हुई आई है, क्या आएगी इसकी, इसकी मैं डायरेक्ट लिखूँ अगर, ये आएगी मेरी एक्स प्लस लो एक्स का स्क्वायर, इसकी दिक्कत आएगी तुम्हें, इसकी दिक्कत आएगी, इसकी कैसे करोगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वाई बाई वाई प्लस टू, वाई बाई वाई प्लस टू, सर यहाँ पे पार्शियल लगा रहे हैं हम, क्या हम यहाँ पे पार्शियल लगा सकते हैं सर, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, तुम पार्शियल ही सीखे तुमने सिर्फ, और कुछ मैट्रिक्स नहीं सिखाए, अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाऊँ वाई प्लस टू माइनस टू करके कुछ करूँ, होल डिवाइडेड वाई प्लस टू ही रहने दूँ, तो हो गया, अब तो एक बार इससे कटेगा, क्या आएगी, एक बार इसकी वाई आ जाएगी, माइनस टू बाई वाई बाई टू, इसकी डायरेक्ट टू ही आते हैं, टू लॉग ऑफ वाई प्लस टू, हो गया सॉल्व यार, हो भी गया सॉल्व, ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारा, एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, हो गया सॉल्व, इतनी सी एक्सरसाइज है, यही तुम्हारी कमाल है। देखो 3 होमवर्क मिला गिनती के, 3 में से ये वाला मैं तुमने सिखा दिया, पार्शियल से हो जाएगा, ये तुमने कर लेना अपने आप ही, हुआ ही हुआ है वैसे तो,
बाकी मैंने करवा दी, और कुछ बचा है तो बताओ। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं करते हैं समाप्त। कल को हम करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, फिर उसके बाद हम करेंगे अपना लास्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, जो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे सबसे ज़्यादा वही। और इससे अगली एक्सरसाइज जिसका नाम है होमोजीनियस वो पूछी जा रही है। तो चलिए चलते हैं। जैसे राधे जैसे श्याम।